नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स करने वाले हैं जनवरी से लेकर नवंबर तक के। तो पिछले 10 महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये एग्जाम में नहीं आ सकता, सारे ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जनवरी से लेकर नवंबर तक के सारे जो आपके नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर है वो इसमें मैंने डाल रखे हैं। कुछ 400 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निसार सैटेलाइट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इसरो एंड विच कंट्री स्पेस एजेंसी। तो कहना चाहते हैं निसार उपग्रह इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। तो एक निसार सैटेलाइट है, ये इंडिया ने किस जो है कंट्री उसके साथ मिलकर बनाया है, सिंपली ये है। तो आपको बताना है रशिया के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ या नन ऑफ दिस। तो बताइए इसरो जो इंडिया की आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वैसी कौन सी कंट्री की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है निसार सैटेलाइट उन्होंने डेवलप की है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। तो अमेरिका के साथ मिलके जो है निसार सैटेलाइट इसरो ने बनाई है। तो अमेरिका की कौन सी है? अमेरिका की नासा है, तो उसके साथ मिलके जो है निसार सैटेलाइट इसरो ने बनाई है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि 400 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आज आपको मैं कराने वाला हूँ। सेकंड देखिए, विच कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड एज द थीम कंट्री फॉर द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025। तो कहना चाहते हैं 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर के लिए किस देश को थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो आपका जो है ये इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाला है, कहाँ पर? मैड्रिड में होने वाला है 2025 में। तो थीम कंट्री कौन है? थीम कंट्री के तौर पे किसे इनवाइट किया गया है? इंडिया को, बांग्लादेश को, सऊदी अरब को या नन ऑफ दीज को। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है इंडिया। तो इंडिया को जो है इनवाइट किया गया है मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर के लिए, जो कि 2025 में होगा एज अ थीम कंट्री। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए थर्ड देखते हैं, विच स्टेट्स कांगड़ा टी हैज़ गॉट द यूरोपियन जीआई टैग। तो किस राज्य की कांगड़ा चाय को जो है यूरोपियन जीआई टैग मिला है। तो बताइए किसे मिला है? असम की जो है कांगड़ा टी, हिमाचल प्रदेश की, सिक्किम की या नन ऑफ दिस की। तो कांगड़ा टी नाम से पता लग रहा है, कांगड़ा कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। तो कांगड़ा टी कहाँ? ये आपकी कांगड़ा में होती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा टी है इसे यूरोपियन जीआई टैग मिला है, ठीक है। थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा टी है उसे यूरोपियन जीआई टैग मिला है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फोर्थ है, वेयर हैज़ द 10th इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनिक्स 2023 स्टार्टेड। तो कहना चाहता है 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनिक्स, ठीक है। ये स्लीनिक्स जो अभ्यास है ये किसके बीच में होता है? ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपका स्लीनिक्स है ये किसके बीच में होता है? तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है आपका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है, ठीक है, जो इनकी आर्मीज होती है, ठीक है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा ये आपका कहाँ पर हुआ है ये पूछा गया है, कोलंबो में, चेन्नई में, हैदराबाद में या नन ऑफ दिस में। तो बताइए आपका जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लाइनिक्स होता है ये कहाँ पर हुआ है, ठीक है। मैरीटाइम जो है ये आपका एक्सरसाइज है, तो ये कहाँ पर हुई है? फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ये आपका कोलंबो में हुआ है, ठीक है। कोलंबो कहाँ पड़ता है आपका? ये श्रीलंका में पड़ता है। तो श्रीलंका की कोलंबो में जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है स्लीनिक्स 2023। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिफ्थ देखिए, हु हैज़ टेकन ओवर एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ FICCI वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी जो FICCI महिला संगठन है इसके 40वीं अध्यक्ष के रूप में किसको जो है पदभार संभाला है, किसने संभाला है? तो बताइए उनका नाम क्या है? नंदनी दास है, प्रामिला सिन्हा है, सुधा शिव कुमार है या नन ऑफ दीस है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है सुधा शिव कुमार। जो सुधा शिव कुमार है इन्होंने जो है अध्यक्ष के रूप में जो आपका FICCI महिला संगठन है इसके 40वें अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार संभाला है। किसने? सुधा शिव कुमार ने। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है 5, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 6 देखिए, वेयर विल द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो हाल ही में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बताइए जो 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुआ है? फिजी में, फ्रांस में, इटली में या नन ऑफ दिस में। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का जो राइट आंसर है वो है फिजी। तो फिजी में जो है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज हुआ है। तो 12th वर्ल्ड हिंदी कांग्रेस जो है ये आपका फिजी में हुआ है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 7 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर हैज़ बीन सेटअप। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है विश्व का पहला एशियाई राज्य गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो बताइए कहाँ पर किया गया है? ये एशिया का पहला जो है किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, ठीक है, फर्स्ट है एशिया का। तो ये उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह में जो है इस्टेब्लिश किया गया है? गोरखपुर में, महाराजगंज में या वाराणसी में, नन ऑफ दिस में। तो बताइए
सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है महाराजागंज में, ठीक है। महाराजगंज में जो है आपका ये इस्टेब्लिश किया गया है एशिया का सबसे पहला किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर। ये यूपी के महाराजगंज में जो है इस्टेब्लिश किया गया है। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 8 देखिए, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू गो ऑन अ स्पेस मिशन इन 2023 फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो इसमें जो है ये आपकी सऊदी अरेबिया की पहली वुमेन बनी है जो स्पेस में गई है, ठीक है। तो पहली वुमेन है ये सऊदी अरेबिया की जो स्पेस में गई है। तो आपको बताना है उनका नाम, हिना खान, रजिया बैग, रिहाना भरनावे या नन ऑफ दीज। तो बताइए 8 का राइट आंसर क्या है? 8 का जो राइट आंसर है वो है रिहाना भरनावे, ठीक है। रिहाना भानावे जो ये है ये पहली सऊदी अरेबिया वुमेन बनी है जो कि आपकी कहाँ गई है? स्पेस में गई है 2023 में। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नए देखते हैं, हु गॉट द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड्स लीस्ट फ्री कंट्री इन फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023। तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स है ये 2023 में रिलीज़ किया गया। इसमें किससे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश जो है उसका दर्जा दिया गया है? तो बताइए किसे दिया गया है? नॉर्थ कोरिया को, तिब्बत को, अफगानिस्तान को या नन ऑफ दिस को? तो बताइए नाइन्थ का राइट आंसर क्या होगा? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है तिब्बत। तो तिब्बत को जो है सबसे लीस्ट फ्री कंट्री का जो है आपका यहाँ पर स्टेटस दिया गया है फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे जो कम आज़ाद देश है उसका दर्जा जो है तिब्बत को दिया गया है फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग। नाइन्थ का राइट आंसर क्या है? नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 10 देखते हैं, पाकिस्तान हैज़ ओपन तोरखाम बॉर्डर विथ विच कंट्री फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। तो कहना चाहता है पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश के साथ जो है तोरखम सीमा खुली है? तो आपको बताना है ये जो तोरखम बॉर्डर है ये पाकिस्तान ने किस कंट्री के साथ खोला है ताकि जो व्हीकल्स है उनका जो है मूवमेंट हो सके। तो बताइए किस कंट्री के साथ जो है खोला गया है? चाइना के साथ खोला गया है, इंडिया के साथ खोला गया है, अफगानिस्तान या नन ऑफ दीज? तो बताइए 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है अफगानिस्तान। तो ये तुर्कम जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के साथ खोला है ताकि जो है व्हीकल्स का मूवमेंट हो सके। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ में डाल दिए, ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि 400 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं। और कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जाम में आने लायक नहीं है। तो सारे क्वेश्चन जो है मैंने खुद सिलेक्ट किए हैं इस जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप देखोगे तो मंथली जो है 400 से 500 करंट अफेयर आपके बनते हैं एग्जाम में आने वाले। तो कोई ऐसा एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए उसमें करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है, तो आपको मंथली पढ़ने चाहिए, ठीक है। मंथली 400 से 500 करंट अफेयर आपको पढ़ने चाहिए। और अगर ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के लिए, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता। एक कॉमन सी वीडियो देख लो, अगर क्वेश्चन आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा तो 2-3 क्वेश्चन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जहाँ वेटेज ज़्यादा है वहाँ पर तो आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि फ्री के नंबर है। करंट अफेयर एक बार पढ़ोगे, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, एक बार पढ़ोगे जब एग्जाम होगा माइंड में स्ट्राइक कर जाता है। तो अगर आपने हमसे करंट अफेयर लेना होगा, पूरा स्टडी मटेरियल बना रखा है हमने, जैसे HPPSC की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 पे मंथली करंट अफेयर मिल जाएंगे। जनवरी से लेकर अक्टूबर के हर मंथ में 400 से 500 करंट अफेयर है। हिमाचल के करंट अफेयर मिल जाएंगे, हिमाचल जी के, इंडिया जी के, हिंदी इंग्लिश, हर एक चीज़ जो है आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। आज तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करा रहा हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। और सारे ही जो ये आज मैं आपको कराने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 देखिए, विच इंडो अमेरिकन वुमन हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट जज ऑफ अ US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो किस इंडो अमेरिकन महिला को जो है अमेरिका जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो बताइए कौन सी इंडो अमेरिकन वुमेन है? ये पहली बनी है इंडो अमेरिकन वुमेन जिन्हें जो है जज बनाया गया है किसी US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो कौन है? गौरी बिंदल है, अफशान खान है, तेजल मेहता है या नन ऑफ दीज है? तो बताइए 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है तेजल मेहता। जो तेजल मेहता है ये पहली इंडो अमेरिकन वुमेन बनी है जो कि किसी US कोर्ट में जज बनी है, ठीक है। फर्स्ट है जो किसी US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है जज बनी है, पहली इंडो अमेरिकन वुमेन है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी तेजल मेहता है। 12 देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट UN रिपोर्ट्स विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट ऑप्रेसिव कंट्री फॉर वुमेन। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो बताइए सबसे ऑप्रेसिव कंट्री है फॉर वुमेन्स कौन सी है ये? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, या नन ऑफ दिस है? अकॉर्डिंग टू अ UN रिपोर्ट, ठीक है, UN की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सबसे ऑप्रेसिव कंट्री है वुमेन के लिए। तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है अफगानिस्तान। तो आपने देखा होगा अफगानिस्तान में जो है तालिबान का जो है शासन आ गया, फिर वहाँ पर जो है जो औरतें हैं उनको बुरखा पहना, मतलब ऐसे ऐसे उन पे जो है बहुत सारे कानून लगाए गए, तो उस वजह से जो है मोस्ट ऑप्रेसिव कंट्री ये बन गई है, ठीक है, UN के अकॉर्डिंग। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है, वुमेन्स के लिए सबसे ऑप्रेसिव कंट्री कौन सी? अफगानिस्तान है।
13 देखिए, वेयर हैज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनॉग्रेटेड द वोट फेस्ट 2023। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बताइए कहाँ पर की है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, न्यू दिल्ली में या नन ऑफ दीज में? तो बताइए वेयर हैज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनॉग्रेटेड द वोट फेस्ट 2023। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर। तो ये आपका जो है वोट फेस्ट हुआ है 2023 का, इसे जो है इसका उद्घाटन एक तरह से किसने किया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया था। कहाँ पर किया था? बेंगलोर में किया था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 14 देखिए, हु हैज टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो आपका जो है 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, इसमें कौन शीर्ष स्थान पर था? तो बताइए कौन था? फ्रांस था, जर्मनी था, फिनलैंड था, नन ऑफ दीज था? तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है फिनलैंड। तो कई बार आपने देखा होगा जितनी बार भी ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है इसमें आपका फिनलैंड ही आता है, ठीक है। सबसे हैप्पी कंट्री जो है वो कौन सी है? फिनलैंड ही है पूरे वर्ल्ड में। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी फिनलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग जो टॉप किया था वो किसने किया था? फिनलैंड ने किया था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15 देखिए, हु हैज बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज। अब आपको बताना है यूनेस्को जो शांति पुरस्कार है वो उसे किसको दिया गया है, ठीक है, किसको उससे सम्मानित किया गया है? तो बताइए यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी को, ऋषि सुनाक को, एंजेला मार्कल को या नन ऑफ दीज को? तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है एंजेला मार्कल। तो जो ये आपकी है एंजेला मार्कल, इन्हें जो है यूनेस्को का पीस प्राइज दिया गया है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एंजेला मार्कल को जो है यूनेस्को पीस प्राइज मिला है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन सी है, एंजेला मार्कल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो हॉकी विश्व कप 2030 किसने जीता है? तो बताइए किसने जीता है? जर्मनी ने, इंडिया ने, अर्जेंटीना ने, नन ऑफ दीज ने? तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है जर्मनी। तो जर्मनी इसका राइट आंसर है। जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है आपका 2023 में, कहाँ पर हुआ था? इंडिया में ही हुआ था। तो इसे किसने जीता है? इसे जर्मनी ने जीता है, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। इस बार जो आपका आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, वो भी इंडिया में ही हो रहा है आपका, और आज उसका फाइनल है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। अभी मैच ही देख रहा था तो रोहित शर्मा आउट हो गया और आपका जो है गिल आउट हो गया, फिर थोड़ा इंटरेस्ट मेरा कम हो गया। मैंने कहा चलो अब लास्ट में देखते हैं, वीडियो बना लेते हैं पहले आज, वरना वीडियो बनाने का मूड नहीं था मेरा। और देखते हैं आज क्या होता है, इंडिया जीतती है नहीं जीतती। 17 देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बीन हॉनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। तो हाल ही में फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए हाल ही में जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है फ्रांस का, किसे दिया गया है? अंजलि शर्मा को, सुधा शिव कुमार को, किरण नादर को या नन ऑफ दीज को? तो बताइए 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है किरण नादार। जो किरण नादार है इन्हें जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है फ्रांस का। तो बताइए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है फ्रांस का किसे मिला है? किरण नादार को मिला है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 18th है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया ओफेक 13 जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? तो आपको बताना है ये ओफेक 13 जो है स्पाई सैटेलाइट है, किसने लॉन्च किया है? चाइना ने किया है, फ्रांस ने, इजराइल ने, नन ऑफ दीस ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है इजराइल। तो इजराइल ने जो है ओफेक 13 जासूसी उपग्रह जो है लॉन्च किया है। तो आपका 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 19, वेयर विल द वर्ल्ड्स थर्ड एंड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ड। तो कहाँ बनेगा दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? तो पहला कौन सा? पहला तो आज मैच ही हो रहा है आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ पर हो रहा है ये? श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है, जो कि अब गुजरात में है। अब जो दूसरा बनने वाला है क्रिकेट का सबसे बड़ा और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा होगा, वो कौन सा होगा? 19 का जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। तो राजस्थान में जो है इंडिया का दूसरा और वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 20 देखिए, हाल हैज़ गिवन द फर्स्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 टू विच कंट्री। तो जो हाल है इसने जो है फर्स्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है मार्क 3 ये किस कंट्री को दिया है? तो आपको बताना है किसने दिया है। हाल ने कौन सी कंट्री को दिया? कनाडा को, सिंगापुर को, मॉरिशस को या नन ऑफ दीज को? तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है मॉरिशस। तो मॉरिशस को जो है बना के दिया है हाल ने फर्स्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर है फर्स्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3, ये हाल ने मॉरिशस को दिया है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 21 है, विच स्टेट डब्ल्यू हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द 74th रिपब्लिक डे परेड। तो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार जीता था? तो बताइए कौन सी
जो स्टेट है उसकी झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था, जो आपका रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें? हरियाणा ने, उत्तराखंड ने, महाराष्ट्र ने या उत्तर प्रदेश ने? तो 21 का राइट आंसर क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। तो आपने देखा होगा रिपब्लिक डे परेड होती है, उसमें सभी जो स्टेटें हैं उनकी झांकियाँ चल रही होती है, उसमें उनके जो है कला के बारे में बताया होता है, उनके कल्चर के बारे में बताया होता है, थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश की होती है, तो जो झांकी होती है उसमें वो सब बताया होता है। तो जो उत्तराखंड की थी उसे जो है फर्स्ट प्राइज उसमें मिला था। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 22 है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इट्स न्यू कैपिटल बाय आंध्र प्रदेश रिसेंटली? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश द्वारा किसे अपनी नई राजधानी घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे बोला है? करनूल को, तिरुपति को, विशाखापट्टनम को या नन ऑफ दिस को? बताइए 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का जो राइट आंसर है वो है विशाखापट्टनम। तो तेलंगाना थी और जो आपकी आंध्र प्रदेश थी उसकी कौन सी? हैदराबाद थी, ठीक है, दोनों की कैपिटल हैदराबाद थी। मगर अब कौन सी बन गई आंध्र प्रदेश की? वो बन गई विशाखापट्टनम। जो आपका तेलंगाना है उसकी हैदराबाद है, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 23 है, विच सिटी होस्टेड द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023? तो किस शहर ने संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 की जो है मेजबानी की थी? तो बताइए किसने की थी? पुणे ने, मुंबई ने, न्यू दिल्ली ने या नन ऑफ दीस ने? तो इसमें कहना चाहता है जो आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फिल्म फेस्टिवल 2023 हुआ था, ये हुआ कहाँ था? तो 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का जो राइट आंसर है वो है मुंबई। तो ये आपका कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, हु हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो आपका जो 5th खेलो यूथ गेम्स हुए थे उसमें जो है पहला जो है स्थान किसको मिला था? कौन सी स्टेट को है जो पहला स्थान मिला था मेडल के मामले में? सबसे ज्यादा मतलब मेडल किसको मिले थे? तो 5वें खेलो इंडियन यूथ गेम्स में जो पदक तालिका थी उसमें कौन शीर्ष पर था? तो कौन था? महाराष्ट्र था, हरियाणा था, मध्य प्रदेश था या उत्तर प्रदेश था? तो 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो था वो आपका फर्स्ट स्थान पे था, यानी सबसे ज्यादा मेडल जो थे 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वो महाराष्ट्र को ही मिले थे। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 25 है, इंडिया एंड विच कंट्री आर्मीज विल पार्टिसिपेट इन अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंगेस 23? तो आपको बताना है भारत और किस देश की जो सेना है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है फ्रिंगेस 23 कहाँ कौन करेगी, ठीक है, किसके बीच में होगा? सिंपली ये फ्रिंगेस जो है FRANGES 23 ये किसके बीच में होने वाला है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होगा, इंडिया और रशिया के बीच में, इंडिया और इटली के बीच में? तो बताइए 25 का राइट आंसर क्या है? इन 25 का जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में आपका जो है फ्रिंगेस 23 होगा, ठीक है। 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंगेस 23, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होगा। नेक्स्ट देखते हैं 26, हु विल बी द न्यू स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो हिमाचल विधानसभा का नया अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है जो विधानसभा है उसके नए अध्यक्ष यानी न्यू स्पीकर कौन होंगे? इंदिरा दत्त, लखनपाल, कुलदीप सिंह पठानिया, राजेंद्र राणा या नन ऑफ दिस? तो सभी को पता होगा, बहुत पुराना तो नहीं है, मतलब मैं आपको पिछले 1 साल की करा रहा हूँ, यानी जनवरी से लेके जो है अभी तक के आपको सारे करंट अफेयर करा रहा हूँ। तो उस महीने में एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में 1 साल तक के करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है कुलदीप सिंह पठानिया। तो जो कुलदीप सिंह पठानिया है ये आपके जो है न्यू स्पीकर बने हैं हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 27 है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बताइए कहाँ पर किया है? गुजरात में, मेघालय में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में? तो 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो जो हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने जो है उद्घाटन किया है वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म का, कहाँ पर? कर्नाटका में। 28 देखिए, वेयर विल द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 बिगेन? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो आपको बताना है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 ये कहाँ पर हुआ है स्टार्ट? दुबई में, मुंबई में, कोलकाता में या नन ऑफ दीस में? तो 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो है दुबई। तो दुबई में हुआ है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। तो 28 का राइट आंसर क्या है? जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 है दुबई में हुआ है। नेक्स्ट है 29, व्हाट प्लेस हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द रैंकिंग ऑफ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली? तो हाल ही में जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया है उसमें भारत की कौन सी रैंकिंग है आपको बतानी है? भारत को कौन सी जो रैंकिंग है वो प्राप्त हुई है? 83rd, 84th, 85th या नन ऑफ दिस? तो 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है 85th। तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 85th है, ठीक है, 50वीं रैंकिंग है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 85 है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
30 है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2023? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आपको बताना है जो नेशनल यूथ डे है इसकी थीम क्या है 2023 में। तो ऑप्शन क्या दिए? डेवलप्ड यूथ, डेवलप्ड इंडिया, इंटरजेनरेशन सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ ऑल एजेस, यूथ एंथुजियाज्म ऑफ न्यू इंडिया, या नन ऑफ दीज। तो बताइए, तो नेशनल यूथ डे 2023 में सेलिब्रेट किया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है डेवलप्ड यूथ, डेवलप्ड इंडिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आपको डेज पता होने चाहिए, जैसे वुमेंस डे कब हुआ, आपका एनवायरनमेंट डे कब हुआ, ये डेज पता होने चाहिए, उनकी थीम क्या थी, इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नेशनल यूथ डे 2023 की थीम जो है वो है डेवलप्ड यूथ, डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट देखिए 31, रिसेंटली हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट। तो बताना है आपको, हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो बताइए, जो आपका ये सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट है इसे उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो बताइए कौन बनी है? निकिता चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी, शिवानी चतुर्वेदी, या नन ऑफ दीज। तो 31 का राइट आंसर क्या है? 31 का जो राइट आंसर है वो है अवनी चतुर्वेदी। जो अवनी चतुर्वेदी है ये पहली फीमेल पायलट बनी है जिन्होंने सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया है। ये हमने रशिया से ले रखा है सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये जो है ये किसने जो है पहली वुमेन बनी है जिसने उड़ाया, वो अवनी चतुर्वेदी है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 32 है, हु हैज बीन हॉनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अदर पूनावाला, संजीव सन्याल, थीरू एस नादेसन, या नन ऑफ दीज। तो 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का जो राइट आंसर है वो है थीरू एस नादेसन। तो थीरू एस नादेसन है, इन्हें क्या मिला है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसको मिला है? थीरू एस नादेसन को। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 33 देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023 विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन May 5। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या है जो प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है? तो आपका जो ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और आपसे पूछा है इसकी थीम क्या है? तो थीम क्या है? ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। जर्नलिज्म अंडर सर्वेलेंस, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, journalism without fear or favor, shaping a future of rights, freedom of expression as a driver for all other human rights। तो बताइए, जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है इसकी थीम क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो थीम है वो क्या है? 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो थीम है वो है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर ऑफ ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। और ये 3 मई को आपका मनाया जाता है। 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरीज विल सेट अप एन इथेनॉल प्लांट इन द ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से कौन सी पेट्रोलियम रिफाइनरी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक इथेनॉल संयंत्र का स्थापित करेगी? तो बताइए कौन करेगी? ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक इथेनॉल प्लांट बनने वाला है, तो कौन सी पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है इसे इस्टेब्लिश करेगी? तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्प, या रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। तो 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में क्या लगाने वाली है? एक इथेनॉल प्लांट लगाने वाली है। तो 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 35 देखिए, इंडिया रैंक्स डैश इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स एंड डैश इन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ द वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023। तो इसमें आपको जो है इंडिया की रैंक बतानी है, ठीक है। एक आपका है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स और दूसरा है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है। इन दोनों में जो है इंडिया की रैंक क्या थी वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। 35 का जो राइट आंसर है वो है 108 और 97। तो 108 और 97 रैंक थी, यानी इंडिया की जो रैंक थी वो कितनी थी? 108 थी। कहाँ पर थी 108? इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। और 97 कहाँ थी? 97 थी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, ठीक है। 108वीं रैंक थी इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स और 97 थी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। किसके अकॉर्डिंग? वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो ये आई थी 2023 में। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए 36, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च स्कूल चलो अभियान 2023। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का जो है शुभारंभ किया है? तो आपको बताना है
कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने ये आपका जो है लॉन्च किया है स्कूल चलो अभियान 2023? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या नन ऑफ दीज? तो 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने जो है लॉन्च किया है चलो स्कूल चलो अभियान 2023। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 37 देखिए, सलीम दुरानी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? तो आपको बताना है हाल ही में सलीम दुरानी का जो है निधन हो गया है, तो वो कौन थे? एक सिंगर थे, क्रिकेटर थे, जर्नलिस्ट थे या नन ऑफ दीज थे? तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या है? 37 का जो राइट आंसर है वो है क्रिकेटर। तो ये कौन थे? ये एक क्रिकेटर थे, सलीम दुरानी जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थी? ये एक क्रिकेटर थे। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन हैज वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे बीन सेलिब्रेटेड? तो आपको बताना है जो आपका वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे है ये कब सेलिब्रेट होता है? मार्च 30, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल या नन ऑफ दिस? तो बताइए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये सेलिब्रेट कब होता है? तो 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का जो राइट आंसर है वो है अप्रैल 2। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है ये आपका अप्रैल 2 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 39 देखिए, हु हैज वॉन हिज फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2023? तो किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 में जीता? तो बताइए किसने जीता? वेल्टरी बोटास ने, लुइस हैमिल्टन ने, मैक्स वर्स्टैपन ने? नन ऑफ दीज ने। 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का जो राइट आंसर है वो है मैक्स वर्स्टैपन। तो जो मैक्स वर्स्टैपन है इन्होंने जो है फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता 2023 में। 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 40 है, हु हैज रिसेंटली कॉन्कर्ड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वेयरिंग अ लूनाचारी? तो हाल ही में किसने अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत को लूनाचारी पहनकर फतेह किया? तो बताइए किसने किया है? यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे, प्रेरणा मित्तल, शिवांगी सिंह या अंजलि शर्मा? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? 40 का जो राइट आंसर है वो है अंजलि शर्मा। जो अंजलि शर्मा है इन्होंने जो है माउंट किलिमंजारो को जो है फतेह किया है एक लूनाचारी पहन के। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, और ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है अंजलि शर्मा। तो इन्होंने जो है माउंट किलिमंजारो जो है इसकी चढ़ाई करी है एक तरह से, इसको फतेह किया क्या पहन के? लूनाचारी पहन के। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 41, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो बताइए जो इंडिया मेंस हॉकी टीम है उसके कोच वो है किसे अपॉइंट किया गया है? क्रैग फुलटॉन को, हेरोल्ड इसको, फ्रेड सुएज को या नन ऑफ दीज को? तो 41 का राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है क्रैग फुलटॉन। तो ये क्रैग फुलटॉन है, इन्हें इंडिया मेन हॉकी टीम का जो है कोच बनाया गया है। किसको? क्रैग फुलटॉन को। 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 42 देखिए, इन विच कंट्री 2022 नोबेल पीस प्राइज विनर एलेस बेलेटेस्की हैज बीन सेंटेंस्ड टू 10 ईयर्स इन प्रिजन? तो किस देश में 2022 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बेलेटेस्की, ठीक है, बेलेटेस्की इनका नाम है, एलेस बेलेटेस्की, इन्हें जो है 10 साल की जेल सुनाई गई है? तो किस देश में जो है सुनाई गई है इन्हें 10 साल की जेल? स्पेन, बेलारूस, स्वीडन या नन ऑफ दीज? तो 42 का राइट आंसर क्या है? 42 का जो राइट आंसर है वो है बेलारूस। तो बेलारूस जो है वहाँ की सरकार ने जो है, वहाँ की जो कोर्ट है वहाँ पर उन्हें जो है 10 साल की जो है सजा हुई है। और ये कौन है? 2022 की नोबेल पीस प्राइज विनर है कौन? एलेस बेलेटेस्की। तो इनको जो है 10 साल की सजा हुई है बेलारूस में। 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 43, इन विच स्टेट हैज द एंटी कॉपिंग लॉ बीन इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली? तो हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है? तो बताइए कौन सा जो स्टेट है जहां पर एंटी कॉपिंग लॉ है जो है आपका इम्प्लीमेंट किया गया है? अ स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया, उत्तराखंड, गुजरात या नन ऑफ दिस? तो 43 का राइट आंसर क्या है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड है। तो ये आपका जो है एंटी कॉपिंग लॉ जो है ये आपका कहाँ इंप्लीमेंट किया गया है? उत्तराखंड में। कुछ पढ़ा था मैंने इसमें, जो न्यूज़ में आया था, कुछ 10 साल तक की सजा होगी अगर आप जो है चीटिंग करते हुए पाए गए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपने हिमाचल में भी देखा होगा इतने सालों से जो है चीटिंग हो रही थी। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अनडिजर्विंग है, पैसे दे दे के जो है नौकरी लग चुके हैं और अब उनको निकालना भी जो है बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसा है, उत्तराखंड सरकार ने जो है वहाँ पर भी ऐसी चीज़ चल रही थी। हर स्टेट में देखोगे आपने ये जो चल रहा आ रहा है कि हाँ पेपरों में जो है आपकी चीटिंग होती रहती है। तो उन्होंने एक लॉ बना दिया एंटी कॉपिंग का कि इसमें 10 साल तक की सजा होगी अगर चीटिंग करते हुए पाए गए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये हिमाचल को भी करना चाहिए क्योंकि भाई जो अनडिजर्विंग है उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अब इतने सालों से जो है बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 5-5, 6-6 साल भी होंगे, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही तो उनको फ़ायदा क्या होगा? इतनी जो उनके साल हैं वो तो बर्बाद हो गए, उनको कुछ मिला ही नहीं। फिर वो वही है, गरीबी की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी क्योंकि नौकरी तो मिली नहीं, फिर कुछ ना और काम करना पड़ेगा। 5
5-6 साल अपने और बर्बाद करे, घर वालों से गाली सुनी, तो बहुत सारा चीज़ें होती हैं। जब भी कोई आपका चीटिंग करके जो है नौकरी लग जाता है तो वो दिल में लगती है, ऐसा है, बहुत बुरा लगता है। बात नहीं करते हम चीज़ की, मगर ऐसा है बुरा लगता है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है कि यार इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, खुद मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सारी पीडीएफ बना रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी जो है बच्चों की सिलेक्शन नहीं हो रही है। अगर कॉपी चीटिंग हो जाए तो फिर फ़ायदा ही क्या है पढ़ाने का, पढ़ने वालों का क्या फ़ायदा है, फिर एग्ज़ाम कराने का क्या फ़ायदा है, तो फिर तो है पैसे दे के नौकरी लगा दो, फिर तो कुछ रहा ही नहीं है। तो ऐसा ही एंटी कॉपिंग लॉ जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार को भी लाना चाहिए, और ऐसे 10 साल की क्या 20 साल की भी ठोको, क्योंकि ऐसा है जो डिजर्विंग है उसी को मिलना चाहिए, जो अनडिजर्विंग है उसको जो है नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। कुछ और काम करो भैया, दूसरे की मेहनत पे लात मत मारो। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 44 देखिए, हु हैज स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोजेक्ट एट कवास। तो कवास में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संलयन परियोजना किसने शुरू की है? तो आपको बताने हैं, जो आपका ये कवास है यहाँ पर फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोजेक्ट है, ये किसने जो है लॉन्च किया है, ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? इंडिया का पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी ने, एनएचपीसी ने, एसजीवीएन ने, नन ऑफ दिस ने। तो 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का जो राइट आंसर है वो है एनटीपीसी। तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोजेक्ट जो है कवास में किसने स्टार्ट किया है? एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने जो है लॉन्च किया है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिफ्थ देखिए, हु हैज रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द डोगरी वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण किसने किया है? तो आपको बताना है डोगरी वर्जन निकाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये किसने निकाला है? 45 का राइट आंसर है, क्या होगा? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू या नन ऑफ दीज। तो बताइए किसने रिलीज किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 45 का राइट आंसर क्या है? 45 का जो राइट आंसर है वो है किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू जो है इन्होंने जो है रिलीज किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 46, हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन बिलियनियर्स इन द सिटी इंडेक्स 2023। तो सिटी इंडेक्स 2023 आया है, इसमें सबसे अधिक महिला अरबपतियां की सूची में कौन सा शीर्ष में है? तो कौन सा जो आपका देश है वो शीर्ष में, यानी सबसे ज्यादा जो अरबपति महिलाएं वो उस कंट्री में, चाइना में है, अमेरिका में, सिंगापुर में, नन ऑफ दिस में। तो 46 का राइट आंसर क्या है? 46 का जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। तो अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा आपको अरबपति जो है औरतें मिलेगी, ठीक है। तो सिटी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो वुमेन है अरबपति वो कहाँ है? अमेरिका में है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए 47, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू प्रीमियर इन द पार्लियामेंट ऑफ चाइना रिसेंटली। तो जो चाइना की पार्लियामेंट है वहाँ पर न्यू प्रीमियर किसे बनाया गया है? जी जिनपिंग को, हु जिनटाओ को, ली क्वांग को या नन ऑफ दीज को? तो 47 का राइट आंसर क्या है? 47 का जो राइट आंसर है वो है ली क्वांग, ठीक है, ली क्वांग जो है इन्हें न्यू प्रीमियर बनाया गया है चाइना की पार्लियामेंट का। 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 48 देखिए, हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बताइए कौन बनी है? फरहान अख्तर, एमसी मैरीकॉम, नन ऑफ दिस या बोथ ऑफ द, ठीक है। फरहान अख्तर बने हैं, एमसी मैरीकॉम बने हैं, या दोनों ही बने हैं, या कोई भी नहीं बना है। तो 48 का राइट आंसर क्या है? 48 का जो राइट आंसर है वो है बोथ ऑफ द अबव। तो जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का वो किसे बनाया गया है? फरहान अख्तर को भी बनाया गया और एमसी मैरी कॉम को भी बनाया गया, तो दोनों को ही बनाया गया है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 49 है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ स्विस फर्म AQ एयर विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसमें बोलना चाहता है स्विस फर्म AQ एयर है, इसके अकॉर्डिंग जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? इराक है, चाड है, पाकिस्तान है, नन ऑफ दिस है। तो 49 का राइट आंसर क्या है? 49 का जो राइट आंसर है वो है चाड। तो जो देश है चाड ये दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड जो है कंट्री है, किसके अकॉर्डिंग? स्विस फर्म IQ एयर के अकॉर्डिंग। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 50 देखिए, हु हैज लॉन्च द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4। तो आपको बताना है नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉक्स GPT-4 किसने लॉन्च किया है? तो बताइए किसने लॉन्च किया है? ये गूगल ने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, ओपन AI ने, नन ऑफ दिस ने। तो बताइए 50 का राइट आंसर क्या होगा? 50 का जो राइट आंसर है वो है ओपन AI। तो जो ओपन AI है इसने लॉन्च किया है न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4, ठीक है। न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 लॉन्च किया है ओपन AI ने। 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
51 देखिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय साइक्लोन गैब्रियल। तो जो आपको बताना है कौन से देश में जो है ये चक्रवात आया है गैब्रियल, ठीक है, जिसका नाम है गैब्रियल। तो चक्रवात गैब्रियल कौन से देश में जो है टकराया है उससे, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, या वियतनाम से, या नन ऑफ दिस से। तो बताइए 51 का राइट आंसर क्या है? 51 का जो राइट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में आया आपका साइक्लोन गैब्रियल, ठीक है, साइक्लोन गैब्रियल जो है ये कहाँ पर आया है? न्यूजीलैंड में आया है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 52 देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज जीवन विद्या शिविर फॉर स्कूल टीचर्स। तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षकों के लिए जो है जीवन विद्या शिविर जो है लगाया है। तो बताइए आप, जीवन विद्या शिविर जो है ये किसके लिए लगाया गया है, ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्कूल टीचर्स के लिए लगाया है? केरला ने, दिल्ली ने, उड़ीसा ने, नन ऑफ दिस ने। तो 52 का राइट आंसर क्या है? 52 का जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। तो दिल्ली की जो सरकार है उसने अपने स्कूल टीचर्स के लिए जो है ऑर्गेनाइज किया है जीवन विद्या शिविर। 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 53, व्हेन हैज द इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे बीन सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल, या नन ऑफ दिस। तो 53 का राइट आंसर क्या है? 53 का जो राइट आंसर है वो है 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। तो इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे जो है आपका 4 अप्रैल को मनाया जाता है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 54, वेयर हैज इंडिया होस्टेड द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग रिसेंटली। तो भारत ने हाल ही में जो क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक है उसकी मेजबानी कहाँ की है? तो बताइए कहाँ पर की है? गुरुग्राम में, लखनऊ में, न्यू दिल्ली में, या नन ऑफ दीस में। तो 54 का राइट आंसर क्या है? 54 का जो राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में हुई है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग। 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती है अगर ये पूछ ले आपसे, तो ऑस्ट्रेलिया होती है, जापान होती है, इंडिया होती है, और कौन? यूएसए होती है। तो 4 जो कंट्रीज है इन्होंने मिलकर खुद का एक बना रखा है संगठन टाइम क्वाड, ठीक है। तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुई है? ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई है। 55 का आपको ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, क्योंकि अगर कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कंडक्टर का एग्जाम आने वाला है, तो अब टाइम कम बचा है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ने के लिए। वैसे अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारा है पढ़ने के लिए, तो लास्ट टाइम में रिवीजन चाहिए होता है। अब करंट अफेयर तो आप इतने टाइम से पढ़े जा रहे हो, मगर रिवीजन करना भी जरूरी होता है। तो एक तरह से रिवीजन वीडियो समझो, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो फालतू की बातें नहीं होगी, सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट चीजें इसमें रखी गई है। 55 देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो जो सशस्त्र सीमा बल है यानी एसएसबी है, उसके डायरेक्टर जनरल जो है वो किसे बनाया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? 55 में जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो है राजेश मित्तल, राजीव रघुवंशी, रश्मि शुक्ला, या नन ऑफ दिस। तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? 55 का जो राइट आंसर है वो है रश्मि शुक्ला। तो एसएसबी जो है उसके न्यू डीजी किसे बनाया गया है? रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। तो सशस्त्र सीमा बल के न्यू डीजी कौन बने हैं? रश्मि शुक्ला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 देखिए, रिसेंटली विच कंट्रीज प्लेयर इयोन मॉर्गन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लिया है? तो आपने सुना है इयोन मॉर्गन, ये कौन से देश के थे? न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के। तो बताइए 56 का जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के थे इयोन मॉर्गन, ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे। इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया ऑल फॉर्म से, क्रिकेट के सभी फॉर्म से जो है रिटायरमेंट ले लिए। 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 57 देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकर योजना। तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकर योजना जो है शुरू की है? तो बताइए किसने करी है? ऑप्शन आपके सामने दे रखिए, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो 57 का राइट आंसर क्या है? 57 का जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने लॉन्च की है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकर योजना। 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं 58, हु हैज टेकन ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन ऑन 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी 2023 को जो आपकी ये है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इसके नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? डॉक्टर संजय प्रकाश सिंह, डॉक्टर दीपक प्रकाश सिंह, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो बताइए 58 का राइट आंसर क्या है? 58 का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह है, ये क्या बने हैं? ये नए सेक्रेटरी जनरल बने किसके? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के 1 जनवरी 2023 को। 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 है, वेयर हैज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुलसी घाट जो आपका रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है इसे कहाँ शुरू किया है? तो बताइए कहाँ पर जो है इसे शुरू किया गया है? उगांडा में, इराक में, या सऊदी अरेबिया में? तो 59 का राइट आंसर क्या है? 59 का जो राइट आंसर है वो है युगांडा। तो युगांडा में जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जो है तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
60 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट। तो आपको बताना है इंडियाज एम्बेसडर फॉर शी चेंजेस क्लाइमेट कौन है, किसे अपॉइंट किया गया है। तो बताइए शी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, प्रतिमा जैन, अनुश्री मिश्रा या श्रेया घोड़ाघाट या नन ऑफ दीज। तो बताइए 60 का राइट आंसर क्या है। 60 का जो राइट आंसर है वो है श्रेया घोड़ावाट। ठीक है, श्रेया जो घोड़ावाट है इन्हें क्या बनाया गया है, इन्हें बनाया गया है शी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में जो है चयन किया गया है। 61 देखिए हु हैज रिसेंटली वॉन द अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। आपको बताना है हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के किसने जीता। तो बताइए कौन सी कंट्री ने जीता, इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने या इंडिया ने या ऑस्ट्रेलिया ने। 61 का राइट आंसर क्या है, 61 का जो राइट आंसर है वो है इंडिया। तो अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, ये इंडिया ने जीता है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 62 है रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज कम टू इंडिया, व्हाट इज हिज नेम। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हैं, उनका आपको नाम बताना है। ठीक है, उनका नाम क्या है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष है वो भारत आए हैं, तो उनका नाम क्या है। तो बताइए क्या है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, एंटोनियो गुटर्स, एंड्रयू अजूले, साबा करोसी। तो 62 का राइट आंसर क्या है, 62 का जो राइट आंसर है वो है सबा करोसी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, वो है सबा करोसी जो कि इंडिया आए थे फिलहाल में। 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, सबा करोसी है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 63 है विच स्टेट हर गांव हरियाली इनिशिएटिव हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग 90 लाख सैपलिंग्स। तो किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो बताइए कौन सी स्टेट का जो है इनिशिएटिव है ये हर गांव हरियाली, जिसके अंडर जो है 90 लाख जो है पौधे लगाए गए हैं। राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या नन ऑफ दिस। तो 63 का राइट आंसर क्या है, 63 का जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का ने लॉन्च किया था ये हर गांव हरियाली, इस इनिशिएटिव के अंडर जो है 90 लाख जो है पौधे लगा के जो है एक रिकॉर्ड बनाया गया है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 64 है अदानी ग्रुप हैज एक्वायर्ड हाइफा पोर्ट इन विच कंट्री। तो अदानी समूह ने जो है किस देश में हाइफा जो बंदरगाह है उसे जो है अधिग्रहण किया है। तो बताइए हाइफा जो पोर्ट है इसको किसने जो है एक्वायर किया है, अदानी ग्रुप ने एक्वायर किया, और ये कहाँ पर है, सिंगापुर में है, इंडोनेशिया में है, इजराइल में है, नन ऑफ दिस में है। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है इजराइल। तो इजराइल में है ये हाइफा पोर्ट जिसे जो है अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये हाइफा पोर्ट कहाँ पर है, ये इजराइल में जिसे अदानी ग्रुप ने एक्वायर किया है। नेक्स्ट देखिए 65 मैनुअल रोको बोटे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है ये मैनुअले रोका बोटे जो है ये कौन से देश की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो बताइए कहाँ की बनी है, कुवैत की बनी है, इक्वेटोरियल गिनिया की बनी है, सूडान की बनी है, नन ऑफ दिस की बनी है। तो 65 का राइट आंसर क्या है, 65 का जो राइट आंसर है वो है इक्वेटोरियल गिनिया। तो ये आपकी जो है इक्वेटोरियल गिनिया कंट्री, यहाँ की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, इनका नाम है मोनिया रुको बुटे। ठीक है, मैनुअला रुको बुटे जो है ये पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है इक्वेटोरियल गिनी की। नेक्स्ट देखिए 66 रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश के जो है किस देश ने द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बताइए कौन से देश ने जो है अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह को, यूके ने, यूएई ने, अर्जेंटीना ने, नन ऑफ दिस ने। तो 66 का राइट आंसर क्या है, 66 का जो राइट आंसर है वो है यूके। तो यूके जो है उन्होंने अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे दिया है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को दिया है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन ये है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने जो है अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 है वेयर हैज द इंडियन आर्मी एक्सरसाइज तोपची बीन हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है। तो बताइए कहाँ पर हुआ है, ये महूर में हुआ है, तिरुपति में या देवलाली में। तो ये एक एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज तोपची, तो ये महूर में हुई है, तिरुपति में या देवलाली में। तो 67 का राइट आंसर क्या है, 67 का जो राइट आंसर है वो है देवलाली। तो ये देवलाली नामक जो जगह है यहाँ पर इंडियन आर्मी ने जो है एक्सरसाइज की थी जिसका नाम है तोपची। 68 का राइट आंसर क्या है, अदानी एंटरप्राइजेज शेयर हैव बीन रिमूव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडेक्स। तो आपको बताना है जो अदानी एंटरप्राइजेज है उनके जो शेयर्स हैं उन्हें कहाँ से जो है रिमूव कर दिया गया है, कौन सी कंट्री के जो इंडेक्स है वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, सिंगापुर के, नन ऑफ दिस के। तो 68 का राइट आंसर क्या है, 68 का जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। तो अमेरिका के जो इंडेक्स है वहाँ से जो है अदानी एंटरप्राइजेज के जो शेयर है उन्हें रिमूव कर दिया गया है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं 69 क्या है,
वेयर हैज द कैबिनेट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिंकुला टनल। तो कैबिनेट ने जो है शिंकुला टनल बनाने का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है। तो ये आपको बताना है कहाँ पर बन रही है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, नन ऑफ दिस में। तो 69 का राइट आंसर क्या है? 69 का जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। तो लद्दाख में बन रही है आपकी शिंकुला टनल, ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, ये आपकी बनेगी शिंकुला टनल। कहाँ बनेगी? लद्दाख में बनेगी। 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 70। रिसेंटली द चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज रिजाइंड, व्हाट इज हिज नेम। तो हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो जो वर्ल्ड बैंक के चीफ थे उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया है, तो आपको उनका नाम बताना है। जिम टर्नर, डेविड मालपास, राउल रोबेलो या नन ऑफ दीज। तो 70 का राइट आंसर क्या है? 70 का जो राइट आंसर है वो डेविड मालपास। तो डेविड मालपास कौन थे? ये चीफ थे वर्ल्ड बैंक के, इन्होंने जो है रिजाइन कर दिया है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए 71। विच इंडियन अमेरिकन हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। तो कौन सा भारतीय अमेरिका यूट्यूब का नया सीईओ बना है? तो आपको बताना है जो न्यू सीईओ बने हैं यूट्यूब के वो कौन है, ठीक है, इंडियन अमेरिकन है, तो वो कौन है, उनका नाम बताना है। नील मोहन, सुभाष चंद्रन, माधव राव या नन ऑफ दीज। तो 71 का राइट आंसर क्या है? 71 का जो राइट आंसर है वो है नील मोहन। तो जो नील मोहन है ये न्यू सीईओ बने हैं किसके? यूट्यूब के, ये एक इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं 72। विच कंट्री विल बाय हेलफायर मिसाइल एंड MK54 टॉर्पीडोज फ्रॉम अमेरिका। तो कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और जो है आपका ये MK54 टॉर्पीडोज लेगा? तो कौन सा देश लेगा? इंडिया लेगा, पाकिस्तान लेगा या बांग्लादेश लेगा? तो 72 का राइट आंसर क्या है? 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया जो है अमेरिका से क्या लेने वाला है? हेलफायर मिसाइल्स लेने वाला है और MK54 टॉर्पीडोज लेने वाला है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए 73। इन विच सिटी हैज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो हाल ही में किस शहर में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित किया गया है? तो बताइए कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में या नन ऑफ दीज में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में क्या हुआ है? फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, ये कहाँ हुआ है? आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 74 देखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस। तो ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए जो नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं इंडिया के टू ग्रीस वो कौन बने हैं? कस्तूव चतुर्वेदी, अरविंद चिदम्बरम या रुवेंद्रा टंडन। तो 74 का राइट आंसर क्या है? 74 का जो राइट आंसर है वो है रुवेंद्रा टंडन। तो रुवेंद्र टंडन जो है ये नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं इंडिया टू ग्रीस के। तो इंडिया के जो ग्रीस के लिए एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? रविंद्र टंडन को जो है अपॉइंट किया गया है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 75 देखिए। When has वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बीन सेलिब्रेटेड। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो बताइए कब मनाया गया है? मार्च 1, मार्च 3, मार्च 2 या नन ऑफ दीज। तो 75 का राइट आंसर क्या है? 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो मार्च 3 को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है सेलिब्रेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस PDF में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। वैसे अगर मैं आपको कराने लगूंगा तो शायद 3 या 4 घंटे भी लग सकते हैं, सारे क्वेश्चन कराते जाऊंगा और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को मैं इतने ही रखता हूँ। आपको जो है PDF दे दूंगा, ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विद आंसर की भी साथ में दूंगा। क्वेश्चन की PDF अलग दूंगा, आंसर की अलग दूंगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है। आंसर की से मैच करके देखना, आपको पता लग जाएगा आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी है वो अच्छी है या नहीं है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाल रखे। वैसे मैंने आपको बोला मंथली करंट अफेयर करना जरूरी होता है, तो मंथली करंट अफेयर के लिए हमारा जो है स्टडी मटेरियल का कोर्स रहता है 70181865 मिनट पे आपको व्हाट्सएप करना है। पूरे हम जो है हर मंथ के आपको जो है करंट अफेयर देते हैं, 400 से 500 करंट अफेयर होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट। हिमाचल के भी देते हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट का मटेरियल मिलता है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके टेस्ट सीरीज प्रीवियस पेपर, तो हर एक चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी कुछ इंस्टेंट बनाना था आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ये PDF बनाई है मैंने, सारे इसमें क्वेश्चन डाल दिए, शायद 450 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका अभी कंडक्टर का एग्जाम आने वाला है, आपका यहाँ पर जो है अभी टेट के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस PDF को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना, सारे क्वेश्चन जो है मैंने खुद सिलेक्ट किए, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एग्जाम में नहीं आ सकता। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। बाकी वीडियो को इतना रखता हूँ, वीडियो में आपने देख लिया कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी डिस्क्रिप्शन से इन्हें डाउनलोड जरूर करना और खुद अटेम्प्ट जरूर करना, करंट अफेयर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आज की वीडियो को इतना रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।